Assalamu alaikum. This is the series of and distance learning lectures. This is the first lecture for machine design in CAD 2. We are going to proceed right where we left off. ठीक है मिड से पहले हमने जो है केस को हमने स्टार्ट किया था और उसका फोर्स एनालिसिस हमने पोस्ट मिड सेशन में करना था। तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of June और 15th of August तक जा रही हैं क्योंकि हमें तकरीबन 9 वीक्स का हमें एक टाइम मिल जाता है। तो आपके सामने जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमने अपने रिमेनिंग कोर्स को किस तरह कंप्लीट करना। फोर्स एनालिसिस है, ठीक है, तो 4 गियर्स हमने पढ़े थे उनको हम डिस्कस करेंगे विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। उसके बाद हम डिज़ाइन ऑफ स्पर एंड हेलिकल गियर उस पे आएंगे, इसके डिज़ाइन को देखेंगे हम। उससे नेक्स्ट वीक में बेवल एंड वॉर्म गियर है। उसके बाद फिर हम स्प्रिंग्स पे आ जाएंगे, ठीक है, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है। सेक्शन बी के साथ हमने जो है और की इस पे जो है हमने लेक्चर किया भी हुआ है, मगर सेक्शन ए के साथ अनफॉर्चुनेटली वो सेशन नहीं हो सकता था। विल स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग है, टॉर्जन स्प्रिंग है। यहाँ हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों का जो CLO1 है उसको हम कवर करेंगे। आइदर हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ ले लें या फिर एक रिसर्च रिव्यू या फिर एक ओपन बुक सॉर्ट ऑफ जो है एक आर्टिकल आपको कहा जाए कि आप जो है उस पर लिखें, ठीक है। सो ये जैसे जैसे जो है ये प्रोग्रेस होती जाएगी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इनफैक्ट जो है हम ये गेयर्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लें तो मैं आपको टॉपिक्स भी दे दूंगा और आप अपने ग्रुप्स बना के आप इसको कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम द वीकली स्केड्यूल कि हम किस तरह इसको लेके चलेंगे। और इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, यू फ्री टू आस्क। ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फोर्स एनालिसिस हमने गियर का करना है। आपके इल्म में है जब गियर दो गियर्स जो हैं गियर टीथ आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो पिच जो है फॉर्म पिच सर्कल फॉर्म होते हैं और उसके बाद जो है आप जो है जो पिनियन गियर है वो गियर को जो है मूव कराएगा। जो ये हमने खैर सिंपल फिनोमेना हमने कवर अप कर लिया, इसका नोमेनक्लेचर जो है हमने डिस्कस कर लिया, मगर जो चीज़ हमने अभी तक डिस्कस नहीं की दैट इज द फोर्स एनालिसिस। होगा क्या इस केस में जो है आप यहाँ ओके यहाँ आप ये नोट करें कि आपके पास जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगी। ओके, होगा क्या जब हम इस गियर का एनालिसिस करते हैं, देखिए ये मूव करेगा तो फोर्स कहाँ लग रही है, समवेयर अराउंड है, ठीक है। सो वो आपको यहाँ जो है F23 से डिनोट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये बेसिकली क्या है, फोर्स बाय गियर नंबर 2 एक्टिंग ऑन 3, ठीक है, जो यानी कि गियर नंबर 2 की जो फोर्स है जो कि गियर 3 पे एक्ट कर रही है, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय F23 ओवर हियर। इसी तरह लाजिमी बात है जो है ये रोटेट कर रहा है तो इसका एक अपना टॉर्क भी होगा, ठीक है, जो कि TB3 से डिनोट कर रहा है, यानी कि जो गियर शाफ्ट B के अराउंड जो है गियर नंबर 3 का जो है कि टॉर्क जो है ये जनरेट हो रहा है। उसके अलावा जो है फोर्स ऑफ B3, ठीक है, जो कि दैट इज द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड बाय शाफ्ट नंबर B एट गियर नंबर 3। ये भी प्रेशर एंगल पे जो है एक्ट कर रहा होगा। इसी तरह अगर हम गियर नंबर 2 को देखते हैं तो लाजमी बात है इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रही होगी जो कि शाफ्ट A की वजह से लग रही है, FA2। इसी तरह जो है आपके पास F32 है, यानी कि जो गियर नंबर 3 की तरफ से फोर्स जो है गियर नंबर 2 के ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो इस तरह जो है ये नोमेनक्लेचर है इसका जिसको हम देखेंगे। और इसमें दो चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं, लाजमत है ये तो इटसेल्फ जो है ये फोर्स एक एंगल पे है, मगर लाजमत है हमने इसको रिजॉल्व करना होता है। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे वो दो कंपोनेंट में होगी, ठीक है। एक आपके पास जो है टेंजेंशियल है, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो है वो रेडियल है। ओके, सो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट इज एसोसिएटेड विद ट्रांसमिटिंग लोड, ठीक है, यानी कि जो लोड वगैरह आप ट्रांसमिट वगैरह करते हैं या फिर जो एक्चुअल जो है यानी कि सारा यूजफुल वर्क जो कर रहे हो बेसिकली टेंजेंशियल कंपोनेंट कर रहा होता है। इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ गिवन है
उसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो लोड ट्रांसमिटेड है दैट इज सिंपली इक्वल टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर रेडियल जो फोर्सेस हैं उनका क्या एडवांटेज है और या फिर हमें आया क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको कैलकुलेट करें। तो उसकी रीज़न ये है कि जो भी डिफॉर्मेशन होगी इन बिटवीन के दैट इज ड्यू टू द रेडियल फोर्सेस, और जो रेडियल फोर्सेस है टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होगी हमेशा, और वो सॉर्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स लगा रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि गियर पे एक्ट कर रही होगी, यानी पिच सर्कल पे एक्ट कर रही होगी लेट्स से, और इसको जो है टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर इसको कंप्रेस कर रही होगी और टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होगी। तो इस वजह से जो है रेडियल कंपोनेंट जो है वो इसके ये एडवांटेजेस हैं। वरना उसके अलावा जो है रेडियल कंपोनेंट का इन ट्रांसमिटिंग लोड वगैरह इस तरह का कोई एडवांटेज नहीं है। इसी तरह जो है लेट्स से अब आपके पास फोर्स है तो लाजमी तो आप टॉर्क जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि टॉर्क ट्रांसमिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास जो है फोर्स आपने देख लिया कि वो टुवर्ड्स द एंड लग रही है, तो लाजमी था आपके पास जो टॉर्क है दैट इज आर क्रॉस एफ। ठीक है, आपके पास आर जो है दैट वुड बी डी बाई टू। अब सिंपली जो है यहाँ से टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल सिंपल जो है इसका नोमेनक्लेचर है। ठीक है, आपने यहाँ ये देख लिया एफ आर आ रहा है, एफ टी आ रहा है। उसके बाद 3-2 का मतलब यह है कि आपके पास फोर्स दैट इज बीइंग एक्सर्टेड बाय गियर नंबर 3 ऑन गियर नंबर 2। अगर F2 3 होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय गियर नंबर 2 ऑन गियर नंबर 3। सो दैट इज प्रीटी मच इट फ्रॉम द नोमेनक्लेचर। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर हमने पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वही सिंपल टॉ होगा। और अगर आपने जो है वेलोसिटी आपने पिच लाइन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है पाई डी एन ओवर 12। ठीक है, ये हमने जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एग्जांपल को देखते हैं तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और उसके अलावा जो है अगर जो है आपने फाइंड आउट करना है सिंपल क्या कहते हैं इंपीरियल यूनिट्स में या फिर ऐसे यूनिट्स में जो है अगर आपने ट्रांसमिटेड लोड आपने फाइंड आउट करना है उसके लिए सिंपल जो है फार्मूलाज वो चेंज हो जाते हैं। और इसके अलावा हम जो है नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि पिनियन नंबर 2 जो है दैट इज रनिंग एट 715 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और दैट इज ट्रांसमिटिंग 2.5 किलोवाट टू आइडलर गियर नंबर 3। ठीक है, द गियर कट ऑन 20 डिग्री इन डेप्थ सिस्टम एंड हैव अ मॉड्यूल ऑफ 2.5 mm। तो आपको यहाँ सिंपल जो है 20 डिग्री आपको जो है लेट एंगल यहाँ गिवन है। ठीक है, जो कि हम यहाँ यूज कर रहे होंगे और आपको मॉड्यूल गिवन है 2.5 mm पर टीथ। सो जब इसको आप सिंपल नंबर ऑफ टीथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पिच डायमीटर आपके पास आ जाएगा। इसकी फिर बॉडी डायग्राम बनानी है और इसको जो है हमने फोर्सेस वगैरह शो करना और लाजमी होता है इसकी फोर्सेस वगैरह गियर नंबर 3 के हवाले से हमने इसको फाइंड आउट भी करना है। सो जो अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं और न्यूमेरिकल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल को जो है अब हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे केस में जो हमें गिवन है चीज़ें, ठीक है, कि जो गियर नंबर 3 है वो आइडलर है। ओके, बिफोर कि हम इसको इंटरप्रेट करें कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, अभी हम सिंपल फोर्सेस की डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, आप ये देख रही हैं आपके पास यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था और यहाँ लाजमत इसने फोर्स ये इस पॉइंट पे जाके एक्सर्ट करनी है F2 3। इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। उसके बाद जो है हमने जो गियर नंबर 4 है, लाजमत अगर ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से फिर दोबारा ये काउंटर क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा। तो आपके पास यहाँ देखें F4 3 यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय गियर नंबर 4 और गियर नंबर 3, इसका रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट। और उसके बाद जो शाफ्ट है, शाफ्ट की तरफ से जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनका एक्स और वाई कंपोनेंट आपके पास यहाँ आ गया। सो अब हम जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमें इनके पिच डायमीटर्स हमें चाहिए होंगे। तो पिच डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए जो है हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसको किसी। ओके, हमें क्या क्या गिवन है, हमें मॉड्यूल गिवन है विच इज 2.5 mm और हमें जो है यह गिवन है नंबर ऑफ टीथ हमें गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ देखें गियर नंबर 2 के लिए 20, गियर नंबर 3 के लिए 50, फिर गियर नंबर 4 के लिए 30। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास पिच डायमीटर है फॉर गियर नंबर 2
that would be equal to 2.5 multiply by 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास जो है अराउंड 50 आएगा। इसी तरह अगर हम गेयर नंबर 3 के लिए फाइंड आउट करते हैं तो वह आपके पास मल्टीप्लाई बाय दैट वुड बी 50, जो इन टर्न आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 125 mm। ओके, सो यहाँ हमने फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमने जो है हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली। ठीक है, उसके बाद जो है हमने जो नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है दैट इज हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें हमारे पास पावर गिवन है। ठीक है, तो हम उस पावर को यूज करते हुए हम ट्रांसमिटेड लोड फाइंड आउट कर लेंगे जो कि गियर नंबर 2 के जो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसकी तरफ से ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, सो चूंकि अब आपके पास ये जो यूनिट है ये एसआई यूनिट्स हैं, तो एसआई यूनिट्स के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 60,000 H over pi d2 n। ओके, सो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ जो 60,000 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2.5 किलोवाट डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 50 मल्टीप्लाई बाय n विच इज 1750 जो कि हमें डाटा में गिवन है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट होगी डेट वुड बी 0.546 किलो न्यूटन। इसको साथ हम लिख देते हैं कि ये आपके पास जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, ऑफ फोर्स 2 3। ओके, वंस हमने जो है ये फाइंड आउट कर लिया उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट हमने जो स्टेप कैरी आउट करना है दैट इज टू फाइंड आउट द रेडियल कंपोनेंट। तो हम रेडियल कंपोनेंट पे आ जाते हैं और रेडियल कंपोनेंट जो है सिंपल इसका जो है हमने 10 कंपोनेंट ले लेना है टेंजेंशियल फोर्स का। tan ऑफ 20 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास रिजल्ट आएगा 0.199 किलो न्यूटन। इसी तरह जो है जब हमने इसका जो है रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है यानी कि ओवरऑल फोर्स जो होती है, सो F23 that would be simply equal to cos 20 डिग्री करेंगे तो ये आपके पास आएगी 0.581 किलो न्यूटन। ओके, एक चीज अब यहाँ नोट कीजिएगा कि हमारे पास जो गियर नंबर 3 है जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि वो एक आइडलर गियर है। आइडलर गियर है तो इसका क्या मतलब है कि वो एज इट इज जो पावर है वो आगे गियर नंबर 4 पे ट्रांसमिट कर देगा, तो जिसकी वजह से जो ये तमाम वैल्यूज हैं ये गियर नंबर 4 के लिए भी जो है वो इक्वल होंगी। यानी कि हम इसको यूं लिख सकते हैं कि FR23 सॉरी ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है इज इक्वल टू FT43। ठीक है, और इसके अलावा जो है FR23 इज इक्वल टू FR43। और हम ये भी इसको जो है विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू राइट आउट F23 इक्वल टू F43। तो ये तो तीनों वैल्यूज जो हैं इक्वल हैं। अब सिंस अब ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं और अगर हम ये फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो हमारे पास डेटा सिर्फ अब मिसिंग है दैट इज टू फाइंड आउट दिस कंपोनेंट। ठीक है, जो एक्स कंपोनेंट यानी कि जो शाफ्ट का लग रहा है और जो वाई कंपोनेंट शाफ्ट का लग रहा है। तो हम इसको यहाँ कह देते हैं कि summation of forces acting in x direction is equal to 0। और अगर हम इनकी डायरेक्शन देखें तो आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस केस में वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, फोर्स 2 3 के लिए
और आपके पास जो रेडियल कंपोनेंट है वो आपके पास पॉजिटिव में है, ठीक है। तो अब हम जो है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स B3 प्लस रेडियल फोर्स ऑफ सॉरी 3 और माइनस हो रही होगी टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 2 3 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज आपके पास जो फोर्स ऑफ B3 है that would be equal to simply F tangential component 2 3 का which is 0.546 और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही होगी रेडियल कंपोनेंट which is 0.199। तो जब आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा that would be 0.347 किलो न्यूटन। ओके, सो इसी तरह जो है हम यहाँ summation of forces acting in y direction is equal to 0 और यहाँ अब हमारे पास जो सबसे पहली फोर्स होगी डेट वुड बी ओके। यहाँ हमारे पास y भी पॉजिटिव में है, रेडियल कंपोनेंट भी पॉजिटिव में है, मगर यहाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट नेगेटिव में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास जो है ओके, सो acting in y for B3 plus radial radial component of 2 3 minus tangential component of 4 3 और that is equal to 0। सो इसका मतलब है कि आपके पास फोर्स ऑफ P3 एक्टिंग इन y डायरेक्शन वुड बी इक्वल टू सिंपली 0.546 माइनस 0.199 यानी कि ये भी आपके पास 0.347 किलो न्यूटन आएगी। ओके, सो यहाँ तक जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप बच जाता है कि हमने इसका जो है रिजल्टेंट लेना है, तो हम यहाँ कह देते हैं कि जी फोर्स ऑफ P3 is equal to 347 स्क्वायर और ओके। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0.491 किलो न्यूटन आएगा। सो इस तरह जो है हमने यह न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हमने जो हमारे पास डेटा गिवन था उसको हमने यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए हमने गियर नंबर 3 के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसको हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह जो है आपके पास जो है डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है आपको कि डिफरेंट गियर का कहा जा सकता है, ठीक है। आपको ये कहा जा सकता था कि आप जो है यहाँ फाइंड आउट करें जो कि आपके पास गियर नंबर 4 के लिए, तो वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और आपने जो है इस तरह इसको फाइंड आउट करना क्योंकि एडलर गियर है, ठीक है। सो जो है इसकी फोर्सेस समवट जो है उसकी नलिफाई हो जाएंगी आपके सिनेरियो में अगर लेट्स हमने 4 के लिए फाइंड आउट करना। सो दैट्स हाउ इट इज। अब हम इसके बाद जो है हम
नेक्स्ट वेव सिस्टम पे आ जाते हैं और उसको जो है हम सॉल्व करके देखते हैं।